कितना पैसा आपको लगता है और कितना में आपने खर्च किया है, इसके मुताबिक एक पूरा सुप्रीम कोर्ट में PIL होना चाहिए। अंकल भी बोलेंगे, रिकॉर्ड करिएगा। हाँ जी साहब, बताइए आपको क्या परेशानी है? मुझे भी नहीं मिला। हज कमेटी ऑफ इंडिया जितनी पैसे लेते हैं हम हाजियों के लिए, यहाँ पर इंतज़ाम करने के लिए, ट्रैवल के लिए, स्पाइस जेट जैसा फ्लाइट हम लोगों को मिलता है, खाने पीने के इंतज़ाम, आपके अजीज़िया में ठहराने का इंतज़ाम, अगर उसको देखा जाए तो बहुत ही ख़राब है। इतना ख़राब है कि नया बयान से बाहर है। अभी यहाँ पर 300 लोग हैं हम लोग, और उसमें 200 लोगों का ही एकोमोडेशन का इंतज़ाम है। कहाँ? मीना पे? मीना में पैर रखने की जगह तक नहीं है और बोला जा रहा है आने वाला कि कल उसी के में लिए बहुत adjust ज़रूरी है। मौलिम के आदमी जो है हाथ खड़ा कर दिए हैं, बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई डायरेक्ट बात किया हूँ तो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप एडजस्ट करिए। यहाँ 300 आदमी हम लोग आए हुए हैं 397 से बिल्डिंग से, और यहाँ पर जो है 200 आदमी का इंतज़ाम किया है। उसमें मस्तूरात भी है और जेंट्स भी है, दोनों मिला करके 300 आदमी हम लोग बिल्डिंग में है। पर यहाँ पर ही हम लोग 200 मस्तूरात और क्या बोलते हैं कि जेंट्स को मिला करके 200 आदमी का ही इंतजाम है। बाकी 100 आदमी बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं, एक के ऊपर चढ़े हुए हैं। और जब बात करने के गिजर हुआ तो बोलते क्या है कि आप एडजस्ट करो। पहले तो बोले काउंटिंग करो, आए हम अपने ऐसे इंस्पेक्टर के साथ, तो उनको हज इंस्पेक्टर के साथ काउंटिंग करवा दिए। काउंटिंग करवाने के बाद सब लिख लिए, बोले कि ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि आप एडजस्ट करो। 100 सीट कम है। आप कुछ बोलना लोग चाहेंगे? इतने परेशान हैं कि बाथरूम के बाहर नमाज पढ़ना पड़ रहा है। दिन भर चिलचिलाती धूप में मजबूर लोग खेमे के बाहर धूप में बैठ करके गुजारा कर रहे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया जो हमसे पैसे लेती है, अभी लगभग 3,60,000 के आसपास लिए है हज कमेटी ऑफ इंडिया, उसका क्या इस्तेमाल करती है ये कभी बताया भी नहीं जाता है। इंशाअल्लाह हम लोग सब जब वापस आएंगे इंडिया तो एक PIL ज़रूर फाइल करेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़। ये हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों किया जाता है। और ये सिर्फ एक खेमे का नहीं है, ये हमारा खेमा जो है 12-13 नंबर जो खेमा है 53/68 पोल नंबर के अंदर में, सिर्फ ये एक ऐसा खेमा नहीं है जिसमें ऐसी परेशानी है। सारे खेमों में किसी में 50 बेड कम है, किसी में 25 बेड कम है, किसी में 30 बेड कम है। लेडीज़ में भी यही प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ तो 200 में 300 लोगों पर 200 ही बेड दिया गया है। और बेड की हालत क्या रहती है ये हज कमेटी ऑफ इंडिया बखूबी जानती है। 1.5 फीट बाई 6 फीट का बेड में एक आदमी बमुश्किल या तो बैठ सकता है या सो सकता है, और उसमें बोला जा रहा है 100 आदमी आप और एडजस्ट करिए। कहाँ से करेंगे? हज जो है हर जगह हम लोगों को ट्रेनिंग में भी बताया गया, हर जगह बताया गया कि हज जो है मुशक्क़त है, बहुत मुशक्क़त है। हज में मुशक्क़त है, ये सबको मालूम है और सब मुशक्क़त बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मुशक्क़त का मसला नहीं है, ये मसला है धोखाधड़ी का। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया हम लोगों के साथ धोखा कर रही है। अभी ना तो HO साहब फ़ोन उठा रहे हैं हमारे, ना हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जितना भी नंबर है हम लोगों ने सब नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई नंबर रिस्पांस नहीं होता है, कोई नंबर रिसीव नहीं होता है। हमारे SHI साहब भी है यहीं पर ही अवेलेबल है, SHI साहब का भी आप भी अपना बयान दे दीजिए। यहाँ करके हमने 2 कैंप का मुआयना किया, जिसमें एक में मस्तूरात थी, तो उसमें भी ख़वातीन बाहर हैं और उस वक्त धूप थी। उसमें इन्होंने बताया कि नहीं, और दूसरे बिल्डिंग की महिलाएं आ गई हैं, जबकि हमने जा कर के सबका मिलान किया, सब हमारे बिल्डिंग की थी। तो अब इन लोग बता रहे हैं कि नहीं, आपके यहाँ जो है से सीट ज़्यादा हैं और 2-2 सीट पे एक ख़वातीन बैठी हुई है। उनको हमने गिन करके दिखलाया। गिनती करने के बाद कुल 72 सीट 72 बेड, हाँ 72 बेड संख्या 13 नंबर संख्या कैंप नंबर 13 में कुल 72 सीटें थी। और